स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन को या फिर एनाबोलाइज करना या फिर कैटाबोलाइज करना को हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और प्रोटीन का ब्रेक डाउन जब होगा तो अमीनो एसिड्स बनेंगे, और जब अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो हम पहले इन कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी से मिल लेते हैं। पहला है ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स हमको पूरे थ्रू आउट प्रेजेंटेशन हमको दिखेंगे, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन कैटाबॉलिज्म क्या होता है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का मतलब है जो प्रोटीन है उसको वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। अब ये अमीनो एसिड हेल्प करता है बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस में, एनर्जी प्रोडक्शन में। जब ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज या फैटी एसिड्स में तो हमको ग्लूकोज और फैटी एसिड से एनर्जी मिल सकता है। इसीलिए अमीनो एसिड इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है जो कि एसेंशियल है हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है डीएनए के स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन में। ये भी प्रोटीन का ही काम है, इसीलिए हमारे बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। जब ये अमीनो एसिड्स को रिलीज करता है तो अमीनो एसिड का एक पूल बन जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस जो है, इसमें अमीनो ग्रुप एक अमीनो एसिड से ट्रांसफर करके अल्फा कीटो एसिड्स में डाल दिया जाता है और एक नया अमीनो एसिड और नया कीटो एसिड बन जाता है। इस रिएक्शंस को हम इंटर कन्वर्शंस बोल सकते हैं। इसमें जो एंजाइम लगते हैं उसका नाम है ट्रांस एमाइलेज, इसका दूसरा नाम है अमीनो ट्रांसफरेज। ट्रांस एमाइलेज का मतलब जो ट्रांसफर करता है अमीनो ग्रुप, और अमीनो ट्रांसफरेज का मतलब है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। तो ये दोनों नाम ही यूज होते हैं, आपको जो इजी लगे आप उसको याद कर सकते हैं। अब इसमें दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज और एक है एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड को पायरुवेट और ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है, और एस्पार्टेट जो है वो एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट को ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन के बाद अब उसमें हम कोएंजाइम्स देखते हैं। कोएंजाइम्स वो एंजाइम है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को और एनहांस करता है। इसमें पहला कोएंजाइम है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, और रिएक्शन मैकेनिज्म्स में हम देखते हैं अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है अल्फा कीटो एसिड प्लस अमीनो एसिड। पहला अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड को अपना अमीनो ग्रुप दे देगा, तो दूसरा अमीनो एसिड में वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा कीटो एसिड भी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में है ट्रांसएलिनेशन ऑफ एलेनिन, जिसमें एलेनिन अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करके पायरुवेट और ग्लूटामेट बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांसएमिनेशन ऑफ एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमीनो ग्रुप देता है तो वो खुद कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में और साथ में बनाता है ऑक्सैलो एसिड। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, इसमें अमीनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ट्रांसएमिनेशन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए क्रूशियल है क्योंकि एलेनिन और एस्पार्टेट को फॉर्मेशन करता है पायरुवेट और ऑक्सैलो एसीटेट के थ्रू। नाइट्रोजन रीडिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो सकता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है अमीनो एसिड्स में वो मूव कर सकता है, ये फैसिलिटेट कर सकता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन थ्रू फर्दर प्रोसेस, जिसको हम डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डीएमिनेशन।
डीएमिन है प्रोसेस है जिसमें हम एमिनो ग्रुप को रिमूव करते हैं फ्रॉम एमिनो एसिड्स और अमोनिया रिलीज होता है और इसके साथ अल्फा कीटो एसिड्स प्रेजेंट होता है। इसमें दो तरह का डीएमिनेशन है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस मोस्टली लिवर और किडनी में होते हैं और इससे फ्री अमोनिया रिलीज होता है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस के साथ कारण होता है और इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रिएक्शन ऑक्सीडेट देखेंगे तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में अल्फा ग्लूटामेट का रिएक्शंस है जो कि ब्रेक डाउन करके बनाता है अमोनिया और अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये लिपोकॉन्ड्रियल्स के अंदर होता है और और ये जो ये है अमोनिया ये टॉक्सिक है जो कि कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में थ्रू यूरिया साइकिल। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब है जिसमें हम सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस आता है अमोनिया प्रोडक्शन का, एनर्जी सेकंड आता है एनर्जी प्रोडक्शन और थर्ड है नाइट्रोजन बैलेंस। तो आप अमोनिया का प्रोडक्शन करा सकते हैं जो कि यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया का प्रोडक्शन करता है। एनर्जी का प्रोडक्शन क्योंकि ये एसिड जो है वो सेंट्रल रिएक्शन या सिट्रिक एसिड साइकिल में अगर जाएगा तो फिर उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। नाइट्रोजन क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं इसीलिए ये नाइट्रोजन का बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, इसमें दो तरह के एमिनो एसिड होते हैं, एक होता है एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल या हमारे बॉडी में जो बन जाता है वो सब नॉन एसेंशियल है और एसेंशियल लेना पड़ता है, उसमें हमको लेना पड़ता है। और हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नॉन एसिड का ही मेटाबॉलिजेशन होता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहला आता है ग्लूटामेट और ग्लूटामीन। तो ग्लूटामेट और ग्लूटामीन जो सिंथेसाइज होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से होता है। अमोनिया ऐड होता है जो रिलीज हुआ था यूरिया साइकिल में जाने से पहले और वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से पहले हमको ग्लूटामेट मिलता है, फिर वो NH4+ के प्रेजेंस में ग्लूटामीन में सिंथेसिस ऑफ एलेनिन पायरुवेट ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करके एलेनिन और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। इसमें जो एंजाइम लगता है वो है एलेनाइन एमिनो ट्रांसफरेज और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सिंथेसिस ऑफ एस्पार्टेट और एस्पाराजीन। इसमें ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूटामेट में साथ रिएक्ट करके एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। यही एस्पार्टेट वापस से ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करके एस्पाराजीन बनाता है। तो अब हमने दो और अमीनो एसिड का सिंथेसिस पढ़ा है, वो है एस्पार्टेट और एस्पाराजीन। नेक्स्ट हम पढ़ ग्लाइसिन का सिंथेसिस। सेरीन सिंथेसाइज होने के लिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उससे ये सेरीन फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ रिएक्ट करके ग्लाइसिन बनाता है। रोल ऑफ एमिनो एसिड इन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स है और कीटोजेनिक एमिनो एसिड और डुअल फंक्शन। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड जो कि कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। कीटोजेनिक है जो कि डिग्रेड होते हैं टू एसिटिल कोएंजाइम में और कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। और डुअल फंक्शन में दोनों तरह के अमीनो मतलब कुछ अमीनो एसिड है जो ग्लूकोजेनिक दोनों और कीटोजेनिक दोनों होते हैं, जैसे कि आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन। यूरिया साइकिल होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया। जो बॉडी में एमोनिया बनने लग रहा है उस एमोनिया को तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है जो कि कैटालाइज करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करा के बनाता है सिट्रुलिन जो कि कैटालाइज करता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलाइज।
और ये सारे साइकिल्स कंटिन्यू करते हैं आस पर आर्जिनिन जो कि बाद में क्लीव होके यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूरिया साइकिल जो है ये प्राइमरी मैकेनिज्म है जो कि डिटॉक्स अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं थ्रू डीएमिनेशन और अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, और ये अमोनिया यूरिया साइकिल में जाके यूरिया का प्रोडक्शन करता है जो कि यूरिन से सिक्रीट आउट हो सकता है। कंक्लूजन में मेटाबॉलिज्म में ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन ये दोनों रिएक्शंस के बाद हम यूरिया प्रोडक्शंस देखते हैं, जिससे बॉडी का नाइट्रो बैलेंस मेंटेन रहता है, साथ ही साथ बॉडी को एनर्जी मिलते रहता है। तो आगे भी आपके कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिस पे आप इंटरेस्टेड हो वीडियोस देखने में, उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।